हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्वसन तंत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है हार्मोन, ऊर्जा, एंजाइम या विद्युत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है। जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। एटीपी का एडीपी में परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? पायरूविक अम्ल है, एटीपी है, एडीपी या ग्लूकोज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एटीपी में। अब इसी का डिटेल्स देखते हैं। मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में रखी जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं। जब एटीपी से एक फास्फेट का अणु टूटता है तब एडीपी का निर्माण होता है। एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी से एक फास्फेट अणु मिलकर एटीपी का निर्माण करता है। किसका करता है? एटीपी का निर्माण करता है। जब श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है तब ग्लूकोज के एक अणु टूटकर पायरुविक एसिड के दो अणु का निर्माण करता है। कितना होता है? दो अणु का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज के टूटने की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितना होता है? 4 एटीपी, जिसमें 2 एटीपी खर्च हो जाता है तथा 2 एटीपी शेष बचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। 11 होते हैं, 12 या 36 या 38। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 38 होते हैं। ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है। कितना होता है? 38 एटीपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज टेक्टोज में, मंड ग्लूकोज में, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ग्लूकोज निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलीय अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस में ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें होती है? ऑप्शन ए है ऊष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा में, विभव में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जलीय अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। किसमें होती है? ऊष्मा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बनिक यौगिक के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो क्या होता है? उपापचय, उपचय, अपचय या नरभक्षिता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अपचय होता है। क्या होता है? कैटाबोलिज्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? एरोबिक है, एनारोबिक है, उपर्युक्त ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एनारोबिक। अब देखते हैं इसका डिटेल्स। सबसे पहले जब जीवन का उत्पत्ति हुआ उस समय जीव एनारोबिक श्वसन करते थे। क्या करते थे? एनारोबिक श्वसन। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य के 1 मिनट में सांस लेता है 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार या 25 से 30 बार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते हैं? कॉकरोच है, मेढक का टैडपोल लार्वा है, केचुआ या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केचुआ। अब इसका डिटेल्स देखते हैं। केचुआ श्वसन करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। मेढक का टेडपोल लार्वा गिल्स से श्वसन करता है। किससे करता है? गिल्स से। और कॉकरोच ट्रेकिया से श्वसन करता है। किससे करता है? ट्रेकिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलचट्टे में श्वसन अंग है, क्या है? फेफड़े, क्यूटिकल, ट्रेकिया है या गिल्स है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया। तिलचट्टे में श्वसन अंग ट्रेकिया है। बड़े जीव लंग्स फेफड़ा से श्वसन करते हैं, जैसे कि मनुष्य है, मेढक, कुत्ता इत्यादि। मछलियों का श्वसन अंग गिल्स है। क्या है? मछलियों का श्वसन अंग गिल्स है। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्रेना या राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इसका डिटेल्स देखते हैं। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसमें होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका डिफरेंट क्या है? कि कोशिका द्रव्य पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। इसमें 90% जल तथा 10% भाग में खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन इत्यादि पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिकांग को सूखने से बचाने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है? कोशिका द्रव्य का कोशिकांग को सूखने से बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 38। कितने होते हैं? 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। ग्लाइकोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि विखंडित हो जाता है। डिटेल्स देखते हैं। श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित हो जाता है।